और आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा रहा। दिल्ली के लाल किले से लेकर पटना के गांधी मैदान तक तिरंगे के रंग में लोग सराबोर नजर आए। आजादी के जश्न के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी हुई। आज हम इन्हीं घोषणाओं के मायने समझेंगे। देखिए, भारत लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा। 2047 में हम भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। लेकिन एक बात पिछले स्वतंत्रता दिवस के आयोजन से अलग रही। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शक्ति की सप्तधारा का मंत्र साझा किया और साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो। आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। और अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा झंडा फहराया है और ये देश के लिए 80वां जश्न का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माहौल था और इसी में सभी लोग जो हैं जश्न के माहौल में डूबे नजर आए। देश को संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कई बड़े ऐलान भी किए। तो चलिए, प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें क्या क्या रही हैं, इन पर नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से देश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। देश के विकास के लिए सप्तधारा का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भरता पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी प्रधानमंत्री मोदी ने निर्धारित किया। पीएम ने एक और बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, हथियार नक्सलवाद खत्म हो गया है, पर दिमागी नक्सलवाद से सावधान रहने की जरूरत है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी पीएम मोदी ने लाल किले से दोहराया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में देश के युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी 1 साल के भीतर देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग, फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं का आर्थिक बोझ कम करने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक राष्ट्रव्यापी फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में विकसित भारत 2047 के विजन को गति देने के लिए शक्ति की सप्तधारा का एक रोड मैप पेश किया। पीएम ने मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कनेक्टिविटी, रक्षा शक्ति, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर को देश के विकास के 7 प्रमुख आधार स्तंभ बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए सेमीकंडक्टर और तकनीकी आत्मनिर्भरता को विकसित भारत की ओर एक बड़ा राजमार्ग बताया। उन्होंने कहा कि भारत में 3 प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट पहले ही काम कर रहे हैं और उनका उत्पादन निर्यात भी होने लगा है। आने वाले 7 से 8 वर्षों में 5 से 8 नए प्लांट शुरू होने की उम्मीद है। और सेमीकंडक्टर का मतलब केवल चिप बनाने से नहीं, बल्कि एआई, मोबाइल और कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, रक्षा प्रणाली, ड्रोन, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने से है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा लगभग 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है। और आने वाले दशकों में एआई डेटा सेंटर्स उद्योग बढ़ेंगे। विकास की गाड़ी दौड़ाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर निर्माण और भारी उद्योगों की भविष्य में बढ़ने वाली भारी बिजली मांग को पूरा करना और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम मोदी ने यह दावा किया कि हथियारी नक्सलवाद खत्म हो गया है देश से, लेकिन दिमागी नक्सलवाद यानी दिमागी नक्सल से वैचारिक खतरे की चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर दी। सुरक्षा अभियान से हथियारबंद चुनौती कम हुई, उग्र विचारधारा, अलगाववादी सोच को भी चुनौती देना जरूरी है। पीएम मोदी ने ये बातें कही। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी लोगों को फिर से याद दिलाया। 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे। आजादी की शताब्दी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, ऐतिहासिक मील का पत्थर है और इस विजन का उद्देश्य आर्थिक प्रगति, सामाजिक कल्याण, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुशासन के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का यह भाषण ना सिर्फ एक संबोधन था, बल्कि विकास के जो काम किए जा रहे हैं उसका उल्लेख भी था।